एडीपीयू के सब्जेक्ट्स के चार्ट। देखिए एडीपीयू के सब्जेक्ट के चार्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले मैंने लिखी हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पर बगल से सेक्शन, एक्ट नंबर, चैप्टर नंबर और शेड्यूल्स। तो ये मैंने इंडेक्स बना कर रखा हुआ है पूरा सब्जेक्ट्स का। इसमें मैंने सिर्फ माइनर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, मेजर सब्जेक्ट जो बीएनएस, बीएसए और कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंने इसमें नहीं लिखा है। और फिर देखते हैं सेक्शन, कॉमन सेक्शन मैंने लिखे हुए हैं। इस कॉमन सेक्शन का भी चार्ट मैंने बनाया हुआ है जो कि बहुत हेल्प करता है हमें रिकॉल करने के लिए सेक्शंस, जो कि हम भूल जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि एडीपी में बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं और फिर सारे सब्जेक्ट ही हम अलग अलग सेक्शंस रहती है तो हमें याद नहीं हो पाती है कि कौन सी सब्जेक्ट में ये वर्ड कहाँ पर डिफाइन किया गया था। तो चलिए देखते हैं। देखिए पब्लिक सर्वेंट जो कि डिफाइन किया गया पूरे कुछ, पब्लिक सर्वेंट जो वर्ड है ये आपको कॉमनली 6 सब्जेक्ट में एडीपी के आपको दिख जाएगा। ये मैंने सेक्शंस भी लिखे हुए हैं बगल में और चैप्टर भी कि कौन सी सेक्शन की किस चैप्टर में ये चीज डिफाइन की है। देखिए गुड फिट वर्ड, ये गुड फिट वर्ड भी आपको कॉमनली सारे सब्जेक्ट में मिल जाएगा, जो कि अभी इसमें 17 सब्जेक्ट, एडीपीयू के जो सब्जेक्ट है उसमें 17 सब्जेक्ट में ये गुड फिट वर्ड आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपके कुछ सेक्शंस भी लिखे हुए हैं और चैप्टर्स भी बगल से जिसमें ये गुड फिट वर्ड डिफाइन वर्ड लिखा हुआ है। और देखिए पावर टू मेक रूल ये भी आपको 25 सब्जेक्ट में दिख जाएगा। देखिए आप सोचेंगे कि मैंने ये गुड फेट ये रूल वगैरह ये वाले क्यों बता रही, ये तो मिसक्लिनियस वाले चैप्टर से, जो कि 90% स्टूडेंट्स मिसक्लिनियस वाला चैप्टर नहीं पढ़ते, लेकिन हमें ये मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि मिसक्लिनियस वाला चैप्टर से भी क्वेश्चन काफी बार आते हैं, क्योंकि कंपटीशन आज के दौर का है तो हमें कोई में सारी चीजें को लेकर ही चलना है। तो देखिए फिर आता है वर्ड पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। तो देखिए ये टोटल 14 सब्जेक्ट में डिफाइन किया गया है ये वर्ड। और देखिए अपील, तो ये अपील वर्ड भी आपको काफी सेक्शंस में मिल जाएगा। देखिए टोटल 19 सब्जेक्ट में अलग अलग सेक्शन के अलग अलग चैप्टर्स में डिफाइन किया गया है। देखिए ये मैंने सब्जेक्ट लिख दिए, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट लिखे, अगर अदरवाइज मैं अगर पूरा फुल फॉर्म में लिखती तो काफी सेक्शन काफी बड़ा हो जाता और फिर नोट्स भी काफी बड़े हो जाते। तो जितना मैंने शॉर्ट करते बन सका था तो मैंने सिर्फ कुछ शुरू के वर्ड लिए हैं डायरेक्ट के सब्जेक्ट्स के, जो कि शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख दिए, सिर्फ मैंने फ्रंट वर्ड बस लिया है। देखिए उसी तरीके से पेनाल्टी, पेनाल्टी वर्ड जो कि 18 सब्जेक्ट में अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा। और फिर पनिशमेंट वर्ड भी देखिए, पनिशमेंट भी कितने सारे सेक्शन में और कितने सारे चैप्टर्स में डिफाइन किया गया है। देखिए और ऑफेंस वर्ड भी आपको काफी जगह मिल जाएगा काफी सब्जेक्ट में। देखिए टोटल 15 सब्जेक्ट में ऑफेंस के बारे में बताया गया है। इसी तरीके से एप्लीकेशन वर्ड है जो कि 9 सब्जेक्ट में है। तो ये एप्लीकेशन वर्ड अलग अलग सेक्शन के अलग अलग चैप्टर्स में डिफाइन किया गया है। और ये रिपील एंड सेविंग वाला प्रोविजन ये भी काफी सारे सब्जेक्ट्स में डिफाइन किया गया है। और देखिए एक्ट ओवरराइडिंग इफेक्ट, तो देखिए ये ओवरराइडिंग इफेक्ट वाली जो 7 सब्जेक्ट है ये भी हमें ओवरराइडिंग इफेक्ट वाला भी वर्ड हमें याद होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हमसे ना निगेटिव वर्ड अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट ओवरराइडिंग इफेक्ट डालते हैं, कौन से वर्ड सब्जेक्ट नहीं डालते। तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि कौन से वर्ड एक्ट हैं जो कि अब ओवरराइडिंग इफेक्ट डालते हैं, कौन सी एक्ट जो कि ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं डालते। तो हमें उनका भी डिफरेंस के सब्जेक्ट हैं जो एक्ट हैं कि इस एक्ट में डिफाइन किया गया इस एक्ट में नहीं, तो ये भी हमें चार्ट बनाकर रखना चाहिए कि कौन से वर्ड किस में नहीं डिफाइन किया गया किस में डिफाइन किया गया है। और इसी तरीके से रिवीजन वाला भी प्रोविजन जो कि देखिए सिर्फ 4 सब्जेक्ट में डिफाइन किया गया है, रिवीजन वाला प्रोविजन जो कि सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट में आया हुआ है। तो ये भी हमें ये कुछ बेसिक से सब्जेक्ट कॉमन वर्ड थे जो कि हर सेक्शन में हर सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये क्योंकि
एग्जाम के टाइम पे हम उस टाइम पे अलग अलग सेक्शन याद नहीं आ पाते हैं। इस वजह से अगर हम चार्ट के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में इसको बनाकर रखेंगे ना, तो हमें बहुत आसानी होगी सेक्शन को रिकॉल करने में। क्योंकि सब्जेक्ट एडीपी के कुछ काफी ज्यादा हैं और कुछ बहुत टफ है, कुछ इजी है। तो ये हमें एग्जाम के टाइम पे रिकॉल करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए अगर हम इसको चार्ट के फॉर्म में बना कर रखेंगे और डेली इसको रिवाइज करेंगे तो हमें आसानी होगी, कुछ वर्ड को डिफाइन याद करने में, सेक्शंस को याद करने में बहुत आसानी होती है। और ये चार्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्जाम के लिए रिवीजन करने में। तो देखिए, ये था कुछ चार्ट जो कि कॉमन वर्ड से था। अगर आप इसी तरीके के चार्ट आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसी तरीके की अगर आप और भी वीडियो और भी टॉपिक पर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं इस टॉपिक पर जरूर